तो चलिए आज का दिन शुरू कर लेते हैं भगवान की पूजा करके। आज एकादशी है तो आज हमने रखा है अपने भगवान जी के लिए व्रत। तो पूजा करने के बाद हम शुरू करेंगे अपनी दिनचर्या। सुबह का वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि उठने में लेट हो गई थी, क्योंकि आजकल बच्चों की चल रही हैं वही छुट्टियां, तो हम भी थोड़ा रिलैक्स मोड में हैं, इसलिए थोड़ा आराम से उठते हैं, नहीं तो फिर तो उठना ही है। तो चलिए अब खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। जो बर्तन थे वो तो मैंने यार रात को ही सेट कर दिए थे ताकि सुबह थोड़ा काम कम हो जाए। फिर भी जो किचन के ऊपर थोड़ा इधर उधर सामान था वो कर रही थी। तो आज मैं बनाने जा रही थी पोहा। मेरा तो फास्ट था, मैंने खाना नहीं था, लेकिन घर के जो बाकी बड़े 2-3 मेंबर बचे हैं, बच्चे भी पोहा बड़े खुश होकर थोड़ा खा ही लेते हैं, चाहे मुँह ही चढ़ाए लेकिन खा लेते हैं। तो सबसे पहले हम पोहे को अच्छे से भिगो देंगे, पहले अच्छे से वॉश करेंगे क्योंकि इसका जो सफ़ेद सफ़ेद पानी है कुछ भी हो सकता है, उसको अच्छे से पहले वॉश करें फिर उसके बाद भिगो लेंगे। तो मैंने इसमें मूंगफली निकाल रही है, उसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा हो गई थी थोड़ी कम कर दी है। उसके बाद हमारे पास सब्जियां भाई कुछ भी नहीं है, ना शिमला मिर्च है ना गाजर है, ख़त्म हो चुकी हैं, और ली भी नहीं है कि थोड़ा सा चलो गैप डालो, थोड़ा सिंपल ही खा लेते हैं। हर बार यही शिमला मिर्च गाजर डाल के बोर हो गए थे, इसलिए हम ले भी नहीं रहे थे, और मुझे मिली भी नहीं थी क्योंकि हम रिलायंस गए थे। ना मुझे गाजर दिखी, ना मुझे सच में शिमला मिर्च भी नहीं दिखी थी। तो मैंने सिंपल सा इसमें तड़का मारा है, वो आप आगे चल के देखेंगे। तो मैंने प्याज कट कर लिए हैं और मूंगफली को हम रोस्ट कर लेंगे। अब मैं क्या निकाल रही हूँ, हाँ मैं निकाल रही हूँ कढ़ाई। आजकल ना हम यार एल्यूमिनियम के बर्तन थोड़े किचन से कम कर रहे हैं, तो हम यूज़ कर रहे हैं स्टील और लोहा। और ये देखो बाहर लगी हुई थी बारिश और मैं लेने चली गई थी कड़ी पत्ता। हमारे सामने वाले घर में कड़ी पत्ता है, तो वो अंकल ने ना यार कड़ी पत्ते का पेड़ जो है ना थोड़ा सा काट के डाला इधर, ये देखो रखा हुआ था अपनी दीवार के ऊपर। मैं वहाँ से थोड़ी सी 2-3 टहनियाँ तोड़ के ले आई थी। वापस आ रही थी तो दूध वाले अंकल भी आ गए थे। मौसम देख लो कितना ज़बरदस्त हो रहा है, मेरी पूरी हालत है। तो ये देखो अंकल ने हमारी दीवार के ऊपर दूध रख दिया और बैल मार देते हैं, तो हम इतना दूध उठाते हैं और अंदर जाते हैं कड़ी पत्ता और दूध लेकर, और दूध को भगोने में डाल लेते हैं। यहाँ पर मैं दूध आज बिल्कुल छानना भूल गई थी, नहीं तो मैं हमेशा दूध छानती हूँ, आज भूल गई थी जल्दी में क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो दूध निकाला, डोली हम फिर से बाहर रख देते हैं और अंकल खुद ही ले जाते हैं। तो चलिए अब जब जो कड़ी पत्ते लेके आए हैं उसको मैं थोड़ा सा पानी में भीगने डाल देती हूँ, थोड़े धुल जाएंगे। पत्ते को हमने भीगने डाल दिया है। अब कर लेते हैं अपनी गैस फ्लेम ऑन और बना लेते हैं पोहे की। अच्छा मैंने वॉश किया है, ठीक है, क्योंकि ये बारिश में ऑलरेडी बाहर धुल ही रहे थे तो ज़्यादा गंदे नहीं थे। अब ये थोड़े से कड़ी पत्ते मैंने तोड़े और ख़ुद खा लिए क्योंकि ये बहुत अच्छे होते हैं आपकी सेहत के लिए, बालों के लिए और अंदर शरीर के जो भी अच्छा काम करते हैं। भाई कड़ी पत्ता आप भी खाया करो, हम तो नीम के पत्ते भी खा लेते हैं, हम जो मिल जाए जड़ी बूटियाँ बस खा लेते हैं, दवाइयाँ कम खाते हैं तो थोड़े आयुर्वेदिक ज़्यादा खाते हैं। तो चलिए तो पोहे को तुड़का मार लेते हैं। कढ़ाई में डाल लिया है थोड़ा सा तेल, अब इसमें डालेंगे हम, वैसे तो हम इसमें राई डालते हैं लेकिन आजकल मैंने ज़ीरा भी डालना शुरू किया है, अच्छा होता है, फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो मूंगफली हमारी कच्ची होती है, जैसा कि हम छील के रख लेते हैं कच्ची मूंगफली सर्दियों में, फिर उसको यूज़ करते हैं, और ख़रीदनी भी हो अगर तो भी हम कच्ची यूज़ करते हैं और उसको अच्छे से तेल में रोस्ट कर लेते हैं। चने की दाल भी भिगोई थी, हालांकि कई लोगों को चने की दाल पोहे में बहुत पसंद है, कई लोगों को नहीं पसंद है, तो डाल ली थी क्योंकि सब्जियाँ नहीं थी। तो इस तरह से हमारी चने की दाल और मूंगफली जब पक कर रोस्ट हो जाएगी उसमें हम अपना ऐड कर देंगे ये प्याज और कड़ी पत्ता। तो थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद हम इसमें अपने बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। बेसिक मसाले क्या है, यही नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। आप चाहे तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, आज मैं नींबू डालना भूल गई थी, है राम जल्दी के चक्कर में बहुत कुछ भूल गई थी यार डालना। तो देखिए इस तरह से ये डाला और अपने मसाले को अच्छे से घुमाया, और उसमें जो पोहा था मैंने पानी छानने के लिए रख दिया था। गैस फ्लेम को बंद कर दिया है क्योंकि अगर आप गैस फ्लेम ऑन रखोगे तो आपका पोहा चिपक सकता है, और लोहे की कढ़ाई है। तो अभी मैं इसको बंद कर दूंगी गैस को और ऐसे इसको हिलाती रहूँगी ताकि अच्छे से मसाला जो है बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाए। तो चलिए जब तक पोहा बन गया है, भाभी नहा कर आती हैं, तब तक जो बचे हुए बर्तन हैं, सुबह हमने जो किचन का थोड़ा बहुत काम किया है उसको मांज लेते हैं। तो ये पतीले में पड़े हैं एप्पल भीगे हुए। आजकल जो भी सब्जियां फ्रूट आता है हम तो पहले बेकिंग सोडे में डालते हैं, फिर सब्जियां और फ्रूट 2-3 घंटे भीगे रहते हैं, उसके बाद निकाल लेते हैं और खाने से पहले नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेते हैं। तो चलिए हमारे बर्तन भी धुल गए, भाभी नहा कर आ गई थी। लाइट का कुछ पता नहीं होता है तो वो अपना लैपटॉप चार्जिंग में लगा रही थी क्योंकि उनका ऑफिस चलता है ऑनलाइन सारा दिन। इधर भाभी मैंने बोला जब तक आप पोहा खा लो मैं चाय बना लेती हूँ क्योंकि मेरा है फास्ट। एक मिस्टेक हो गई थी, मुझे लगा था कि आज मेरा फास्ट है, लेकिन जब मैंने
स्टेटस देखे ना यार और फटाफट गूगल पे सर्च करा तो मुझे पता चला आज एकादशी है ही नहीं। हाँ बट आज एकादशी है, लेकिन व्रत जो है वो द्वादशी का है, मतलब 4 तारीख का। लो जी, मेरा व्रत कैंसिल हो गया था। लेकिन ना मैंने यहाँ पे चाय भी पी ली थी और जो सील के लड्डू आते हैं ना वो भी खा लिए थे, ड्राई फ्रूट खा लिए थे। मुझे 12 बजे के आसपास पता चला जब मैंने देखा कि भाई व्रत ही नहीं है। तो अभी तक मेरा व्रत चल रहा था। तो भाभी खाती नहीं है शक्कर, हाँ शक्कर खाती हैं, हाँ शक्कर पीती हैं चाय में, और मैं तो खांड वाली। और ये ना जिस घी निकाला हुआ था और इसमें मैंने खांड डाली थी और अपने भगवान जी को भोग लगा रही थी। उनको भोग लगवाने के बाद ये देखिए अपने कान्हा जी को और लड्डू गोपाल जी को मैंने ये घी मिल्क केक सा बनाकर खांड डाली, घी का भोग लगवा दिया था भगवान जी को। उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा खा लिया था कि चलो इससे पेट भरा रहेगा, सारा दिन खाना तो खाना है नहीं। तो इस तरह से ये मैं सील के लड्डू ओपन करी थी और वो भी मैंने भगवान जी के आगे भोग लगाने के लिए रख दिए थे, जबकि व्रत नहीं था। पर चलो अब जो हो गया सो हो गया। मेरा थोड़ा सा मॉर्निंग फास्ट हो गया था यहाँ पे। अब एकादशी का व्रत हम रखेंगे कल। तो इस तरह से मैंने अपने दोनों भगवान जी को भोग लगा दिया था और इधर आ गए थे, हमारी चाय कर रही थी। तब तक भाभी पोहा खा रही थी, तो मैंने कहा ठीक है आप पोहा खाओ, मुझे तो सिर्फ चाय पीनी है। तो भाभी चाय पी रही थी और हमने बना दी थी इधर गर्मा गर्म चाय। बाहर बारिश का मौसम था, आजकल बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है चाय कॉफ़ी पीने की। तो कॉफ़ी, हाँ कॉफ़ी पी सकती थी, बट अब अगर एक बंदे ने चाय पीनी है तो बंदा दूसरा भी चाय पी लेता है। तो मैंने अपनी चाय में खांड डाली थी और भाभी जो चाय है उनको फ्लेवर चाहिए होता था, मैंने व्रत समझा था इसलिए मैंने अदरक नहीं डाली थी, मेरी सिंपल थी। और भाभी के उसमें डाली थी मैंने अदरक, कड़ी हुई और साथ में शक्कर वाली चाय ये दे दी थी, उनको मिक्स कर दी। तो इस तरह से हमारी चाय रेडी हो गई है। अब हम बैठकर नाश्ता करेंगे और साथ में देखेंगे अपना टीवी। आज का टीवी पे लेटेस्ट क्या चल रहा है आप भी देखिएगा। बिग बॉस आजकल लेटेस्ट हमारा टीवी पर चल रहा है। बिग बॉस 1 घंटे का एपिसोड देखते हैं, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर मैं भाभी को चाय देने चली गई थी और मेरी चाय ये रखी है, मैं कैमरा ले जाना ही भूल गई थी। तो चलिए कैमरा उठाते हैं, चाय लेकर जाते हैं, साथ में देखते हैं बिग बॉस। और भाभी इधर पोहा खा रही हैं। फिर हम फ्री होकर आ गए थे, भाभी भैया जी का नाश्ता बना रही थी, आज वो खा रहे थे प्याज के पराठे। और इधर बर्तन थे थोड़े से, फिर मैंने कैमरा रखा और थोड़ा सा इधर को आ गई थी काम करने के लिए। उधर कुकर में नमकीन राइस है। आज कबीर ही स्कूल गया था, मुक्कू की तो छुट्टियां हो रखी हैं, मानसून बरसात इतनी ज़्यादा हो रही है। तो भाभी इधर ये काम कर रहे थे और उधर मैं काम कर रही थी। हमारा काम ख़त्म हो चुका है। क्या हुआ कि 1 कटोरी आटा बचा हुआ था, तो हम बचा हुआ आटा बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, आजकल ताज़ा गूंथते हैं। तो ये हमारी लाल मिर्ची भी ख़त्म हो गई थी, ख़त्म होने के साथ साथ हमारा मिक्सी ग्राइंडर भी ख़त्म हो गया। तो भाई हम घर की मिर्ची पीस के यूज़ करते हैं। तो इसको रोस्ट करने के लिए आजकल धूप तो निकल ही नहीं रही है, तो तवे पर रख दिया था। तो अब ये बचा हुआ आटा था, यूज़ तो करना नहीं था, तो मैंने इसमें सौंफ, खांड और दूध डाल के अच्छे से घोल बना दिया। और बच्चों के लिए हम बनाएंगे, पंजाब में बोलते हैं गुलगुले, हिमाचल में बोलते हैं बबरू। तो आज हम बच्चों के लिए ये बनाएंगे, वो खुश होकर खा लेते हैं, दूध वगैरह के साथ खा लो। जब भूख लगे मीठा खाना हो ना तो ये दे देते हैं। भाई बाहर की मिठाइयाँ खाने से तो अच्छा है घर का बना हुआ कुछ मीठा ही खा लो। तो इस तरह से देखो हमारी किचन सेट हो गई थी। बबरू का आटा गुन गया था, बच्चे अभी उठे नहीं थे। दही, ये जो बचा हुआ कल का दूध था इसमें खट्टा लगा दिया था, मतलब जाग लगा दिया था, और ये दही जमने के लिए रख दिया था। जब तक दोपहर को हम सब खाना खाएंगे तब तक दही जम जाएगा। उसके बाद हम फ्री बैठे थे कि सोचा चलो बारिश रुक भी गई है। लो जी बारिश भी रुक गई, मुझे शॉप पे भी जाना है। फिर भी आज सब्जी कुछ बनी नहीं थी। तो ये देखो ये सो रहा है एक बच्चा यहाँ पे कबीर स्कूल है, तो हमने सोचा चलो काम कर लेते हैं। इसको प्यार चाहिए था, मैंने कहा चल हट तू चुपचाप उठ जा, इनको आराम से उसे इनको खुजली कर दो। तो चलिए अब इधर आ गए थे। अब बाहर निकलने के बाद हमने बनाई थी तोरी की सब्जी। हम थे 3 बच्चों के लिए राइस थे, हमने बनाई सिंपल लहसुन प्याज के तड़के में मार दिया जी छौंक तोरी की सब्जी को सिंपल मसालों के साथ। और हम देख रहे थे बिग बॉस।
दोपहर का समय आ गया था। अपने काम से लौटने के बाद हमने खाया दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में था मक्की की रोटी, तोरी की सब्ज़ी और ये पतिदेव इधर जो नारियल छील रहे थे उसकी मलाई निकाल रहे थे।